अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामेबाजियाँ। आज ड्रामेबाजियाँ के प्लेटफार्म पर आपको एक मरतबा फिर ले चलते हैं एक रंगीन तबीयत का मालिक, शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हकीम लोहेपाड़। जी हाँ, हकीम लोहेपाड़ जो कि बज़ात ख़ुद एक एडवोकेट भी हैं, तो वो एक रंगबाज सी शख्सियत बनते जा रहे हैं। मैं बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि अब उनकी शख्सियत के सारे अंसर जो है वो मंजर आम पर आ चुके हैं। वो लोहेपाड़ कम और रंगबाज जो है वो ज़्यादा हो गए हैं। मैं मशवरा दूंगा शहजाद साहब उर्फ हकीम लोहेपाड़ वकील साहब को कि अब हकीम लोहेपाड़ ना लिखें, अपने नाम के साथ हकीम रंगबाज लिखें। उनकी रंगबाजियाँ आप सोशल मीडिया पर चेक करें। कभी तो बीवी जो दानिया शाह है, जो इससे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी थी, उनको मीडिया के सामने झिड़क भी रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं उच्चा बोल, लोग ये ना आखिर भी हकीम खवेंदा पिलेंदा कुछ नहीं। सराइकी ज़बान बोलते हैं ना जी, तो वो सराइकी ज़बान में हाँ शाबाश। ये रन जी है ना, ये बड़ी लालची औरत है। इन्हें पहले डॉक्टर आमिर लियाकत नाल शादी की थी पैसे की खातर, लालच की खातर, तो हुण शादी की थी मेरे नाल लालच की खातर, मगर मुझे फिर भी इससे प्यार है। क्या रंगबाजी है आपकी। और उनके घर में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जो फसाद पड़े हुए हैं, वहाँ पर भी मौसूफ पूरी रंगबाजियाँ कर रहे हैं। पहली बीवी कह रही है कि मुझे छोड़ दो, तुमने ज़्यादती की है, मेरे बाद दूसरी शादी की, दूसरे के बाद तीसरी शादी की, और आप दानिया शाह और दानिया मलिक के साथ शादी कर ली है। तो वो पहली बीवी को कह रहा है सब्र कर, मेरी हिकमत चलन दे। और मेरी हिकमत वास्ते ये दानिया शाह का सहारा बहुत ज़रूरी सी। ये दानिया शाह की वजह तो 4 दिन मैं सोशल मीडिया के उत्ते हाईलाइट हो गया, मैं मजीद हाईलाइट होवांगा, तो दानिया शाह साइड के उत्ते। दूसरी बीवी को भी इसी तरह का चक्कर दे रहे हैं। और एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ है यूट्यूब पर चैनल पर, कि वो अपने वालिद को साथ खड़ा करके कह रहे हैं कि मेरा बाप मुझसे नाराज़ हो गया है कि मैं दानिया शाह से अलहदगी इख्तियार कर लूँ, मुझे मेरा बाप अजीज़ है, आज के बाद मेरा दानिया शाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाप के साथ भी रंगबाजी कर रहा है और मीडिया वालों के साथ भी रंगबाजी कर रहा है। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हकीम लोहेपाड़ उर्फ रंगबाज साहब ने अपनी बीवी को जो गाड़ी दी है वो भी हकीम साहब के नाम है, दानिया शाह के नाम नहीं है। कोई घर दिया है तो वो भी हकीम साहब के नाम है, इस रंगबाज के नाम, दानिया शाह के नाम नहीं है। और जो पैसा वगैरह है वो भी इसने खुद ही दबा कर रखा हुआ है। ताज़ा अखराजात उसे दे रहा है, फ़िलहाल खुले अखराजात दे रहा है। और अनकरीब जो है दानिया शाह और हकीम लोहेपाड़ रंगबाज साहब के दरमियान तलाक होने वाली है। बल्कि शायद मेरा ये प्रोग्राम ऑन एयर होने तक उनके दरमियान अलहदगी की खबरें भी आ चुकी होंगी, क्योंकि बज़ात ख़ुद अब दानिया शाह जो है वो भी पछता रही हैं कि उन्होंने कैसे रंगबाज शख्स के साथ शादी की है, जिसके साथ शादी करने के बाद सोशल मीडिया पर दानिया शाह की शख्सियत जो है वो मज़ीद नेगेटिव हो रही है। वो पहले ही लोग जो है ना मनफी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे डिस्कस कर रहे थे कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की वाहिद ज़िम्मेदार है। और हकीम साहब उर्फ रंगबाज साहब लोहेपाड़ साहब भी जगह जगह पर कहते हैं कि ये औरत जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत की वजह बनी है, ये औरत इससे पहले कि मेरी मौत की वजह बने, मैं इसकी मौत की वजह बन जाऊंगा, क्योंकि मैं एक मर्द आदमी हूँ। वो भाई मर्द आदमी साहब, ये कैसी मर्दानगी है। मैं फिर वही कहूँगा कि आप उस दानिया शाह को एक खूबसूरत लेबल बनाकर लेके साथ चिपका के फिर रहे हैं, दोस्तों के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने आपने एक तमाशा बना दिया है। ये बीवी ना हुई, ये आपकी महबूबा भी ना हुई। महबूबा की भी बंदा रिस्पेक्ट करता है और अपनी बीवी की तो बेइंतहा रिस्पेक्ट करता है, उसे मीडिया के सामने इश्तिहार बनाकर नहीं बैठता। आप खुद भी इश्तिहार बने हुए हैं और बीवी को भी इश्तिहार बनाया हुआ है आपने, और आप इस इश्तिहार के बदले में अपनी हिकमत और अपनी रंगबाजी को चमकाना चाहते हैं ताकि पूरे मुल्क को पता चल सके कि ये एक बहुत बड़ा हकीम है, एक बड़ा तगड़ा हकीम है। इसकी जो माजून है लोहेपाड़ माजून, वो इसने खुद खा ली है और दानिया शाह जैसी लड़की इसके दाम उल्फत में फंस कर रह गई है। मगर इस कहानी का अब अंजाम होने लगा है, और जो कि बज़ात ख़ुद दानिया शाह के लिए बड़ी ज़िंदगी की बदनाम तरीन कहानी होगी। दानिया शाह जो है वो ऑलरेडी पहले ही डॉक्टर आमिर लियाकत के केसेस में जो है वो शामिल है, और उसने बज़ात ख़ुद भी केस किए हुए हैं अपने जायदाद की खातिर। डॉक्टर आमिर लियाकत की जायदाद में से हिस्सा मांग रही है, अपना हक महर मांग रही है। ऑलरेडी एक हक महर की जंग लड़ रही है और ये तलाक होने वाली है दोस्तों, चंद दिन के अंदर तलाक होने वाली है। अब समझ नहीं आ रही कि वो डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की जायदाद के लिए लड़ेगी, अपने हक महर के लिए लड़ेगी, या हकीम रंगबाज लोहेपाड़ साहब की तरफ से लिखे जाने वाले हक महर की जंग लड़ेगी।
समझ नहीं आती कि ये क्या करेगी। आने वाले वक्त में दानिया शाह दोस्तों मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने वाली है, और आने वाले वक्त में हकीम लोहेपाड़ साहब भी मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि हकीम शहजाद उर्फ लोहेपाड़ उर्फ रंगबाज साहब की यह गलत फहमी है कि दानिया शाह एक मासूम सी सांवली सलूनी सी पतली सी लड़की है, तो वो उसको चक्कर देकर उसके साथ रंगबाजी करके और उसके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने के बाद उसको छोड़कर अपनी वापस बीवियों में चला जाएगा। नहीं नहीं, हकीम लोहेपाड़ साहब की ज़िल्लत का वक्त शुरू होने वाला है। ऐसा फैसला करने के बाद हकीम लोहेपाड़ साहब सोशल मीडिया के हत्थे चढ़ जाएंगे, और यूट्यूब चैनल्स जो हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वो उनका इतना बेड़ा गर्क करने वाले हैं कि उसके बाद वो शायद अपनी हिकमत की दुकान पर बैठकर आने वाले मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोगों का इलाज न कर सके। आने वाली बहू बेटियों की नज़र में उनकी शख्सियत एक अय्याश तबाह आदमी की बनती जा रही है। और क्या कोई भी शरीफ लोग, कोई भी इज़्ज़तदार ख़ानदान अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को उस इलाज के लिए ऐसे रंगीन मिजाज आदमी के पास भेजना पसंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। बल्कि अब हकीम लोहेपाड़ साहब की दुकानदारी और रंगबाजी जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब तक के हालात के मुताबिक हकीम शहजाद लोहेपाड़ उर्फ रंगबाज जो है वो दानिया शाह की शख्सियत पर सवार है, और दानिया शाह खामोशी से उसके ज़िल्लत आमेज़ लफ्ज़ भी बर्दाश्त कर रही है और सोशल मीडिया के सामने भी जलालत उठा रही है। मगर आने वाले वक्त में जब ये तूफ़ान उठा, आतिश फशां फटा, तो ये लड़की दानिया शाह के लिए वबाल जान बन जाएगी। हकीम लोहेपाड़ उर्फ रंगबाज साहब और माशरे को ऐसा सबक मत सिखाएं कि बीवियां ढूंढें, शोबिज़ की लड़कियां ढूंढें, मॉडल्स ढूंढें, सोशल मीडिया पर मकबूल लड़कियां ढूंढें और उनके साथ शादी करके अपने कारोबार को चमकाएं। आप ये सबक दे रहे हैं माशरे को, ये इंतहाई गलत सबक है, और ये सबक आपको उल्टा पड़ने वाला है। तैयार हो जाएं दोस्तों, अगली वीडियो आने तक इंतज़ार करें कि कब उनके तलाक की खबर आती है और उसके बाद कौन सा तूफ़ान उठता है। उस तूफ़ान को देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे आने वाले हर वीडियो को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा आने वाला हर प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।